गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी ऑनलाइन आ गए हैं और आज हम अपनी नेक्स्ट जेनेटिक की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने जीन इंट्रैक्शन को देखा था और उसके सारे जो पार्ट्स थे उसको डिस्कस किया। चलिए आज हम जो मेन हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा लिंकेज। तो एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि जो अभी हम ये टॉपिक्स कर रहे हैं सारे, ये जो लिंकेज और लिंकेज के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सेक्स इंट्रैक्शन। जैसे हमारा सेक्स इंट्रैक्शन टॉपिक ख़त्म होगा तो हमारे टोटल 2 यूनिट का जो टोटल हमारा कंटेंट है, जो सिलेबस है आपकी इस बुक का ख़त्म हो जाएगा। राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। आज का टॉपिक कहता है इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर। कहते हैं इनहेरिटेंस का मतलब पता है ना आपको क्या होता है? इनहेरिटेंस का मतलब जो चीज़ों का आप अनुवांशिकी हैं, मतलब जो चीज़ें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जा रही हैं, तो ऐसे लक्षण इनहेरिटेंस ऑफ लक्षणों का जो आप ये इनहेरिटेंस कर रहे हो, है ना, जो जितने भी आपके अनुवांशिक लक्षण होते हैं कंट्रोल्ड बाय साइटोजीन और साइटोप्लाज्म, उनको उनके ऊपर नियंत्रण किनके द्वारा किया जाता है? इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर। अनुवांशिकी लक्षणों के ऊपर किसका नियंत्रण होता है? साइटोजीन और साइटोप्लाज्म का। साइटोजीन मतलब और साइटोप्लाज्म मतलब जो आपका कोशिका द्रव्य है, और उस कोशिका द्रव्य के अंदर जो जीन्स है वो क्या करते हैं? वो कंट्रोल करते हैं किनके ऊपर? इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर के ऊपर। बात समझ आ रही है कि जो लक्षणों का जो क्या हो रहा है, अनुवांशिकी लक्षण, उनके ऊपर नियंत्रण कौन कर रहा है? साइटोजीन और साइटोप्लाज्म। तब हम इसे क्या कहलाते हैं, तब ये चीज़ क्या कहलाती है? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। तो ये क्या कहलाती है? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। बात समझ आ गई? और इनहेरिटेंस क्या होता है? जो चीज़ें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाएंगी। तो आपको पता है कि जब साइटोजीन या साइटोप्लाज्म इस बात को कंट्रोल करे, नियंत्रण करे कि कैसे कैरेक्टर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाएंगे, तब ये इस प्रकार की अनुवांशिकता क्या कहलाती है? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। कोश द्रव्य या जीव द्रव्य अनुवांशिकी क्या कहते हैं उसे? हमें जीव द्रव्य अनुवांशिकी या कोशिका द्रव्य अनुवांशिकी। जीन्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, वो कहता है कि वो जीन्स जो साइटोप्लाज्म में उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम साइटोजीन, प्लाज्मोजीन या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन कहते हैं। वो जीन्स जो कहाँ प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म के अंदर, उसे हम साइटोजीन के नाम से, प्लाज्मोजीन के नाम से, या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन, यानी कि एक्स्ट्रा मतलब अतिरिक्त केंद्रीय जीन, यानी कि जो हमारा, वैसे तो हमारे जीन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं आपको पता है? केंद्र के अंदर, सेल के केंद्र के अंदर होते हैं। लेकिन उनके अलावा ये वाले भी जो आनुवंशिकता के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, तो उनका क्या नाम पड़ गया? साइटोजीन, प्लाज्मोजीन या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन। बात क्लियर होगी? कहता है टोटल साइटोजीन प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म कॉल्ड प्लाज्मोन। कहते टोटल जो कुल हमारे पास जो साइटोजीन जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, उन्हें हम क्या नाम से पुकारते हैं? प्लाज्मोन। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोन। और इसमें जो फीमेल की जो बात हो रही है वो सबसे ज़्यादा होती है ना। इसे कह मतलब फीमेल की जो मैटरनल इनहेरिटेंस, मतलब जो फीमेल की, जैसे आपको पता है कि जाइगोट कैसे बनता है? जब फीमेल और मेल गैमीट युग्मक आपस में क्या करते हैं? फर्टिलाइज करते हैं, एक दूसरे को निषेचित करते हैं, तब जाके जाइगोट बनता है। तो कहता है कि जब ये जो आप साइटोजीन की बात कर रहे हो, जो साइटोप्लाज्म में जो जीन प्रेजेंट है जिसे आप प्लाज्मोन कह रहे हो, उसमें फीमेल की जो भागीदारी है, फीमेल वाले जो जीन्स होंगे वो ज़्यादा मात्रा में होंगे। बात क्लियर होगी? तो इसे कहते हैं मैटरनल इनहेरिटेंस, मतलब जो माता की तरफ से जो आनुवंशिकता है वो ज़्यादा होगी। और जीन्स लोकेटेड, मतलब जो LOCATED, लोकेटेड इन द न्यूक्लियस, और वो जीन जो केंद्रक में स्थित है उन्हें कहते हैं कैरियोजीन। क्या कहते हैं? कैरियोजीन। KARYOGENE, कैरियोजीन कहते हैं। और उसके अंदर मेल जो हमारा युग्मक होता है, या जो मेल साइड है हमारी, जो पिता वाली साइड है, उसके जो जीन्स की जो टेंडेंसी है या मात्रा है वो बहुत हाई होगी। साइटोप्लाज्म के अंदर जो जीन उपस्थित है उसमें
माता की साइड से आने वाले जीनों की संख्या या मात्रा ज़्यादा होगी, और जो न्यूक्लियस के अंदर जो जीन्स है उसमें किसकी ज़्यादा होगी, मेल की। बात क्लियर होगी, समझ आ गई बात। अगर मैं इसको आपको थोड़ा सा समझाऊं और डायग्राम के द्वारा समझाऊं तो कैसे समझाऊंगा, इसको आप देख सकते हो कि जैसे मैं अगर बात करूं, अब आपको पता है कि जो जाइगोट है, अगर मैं बात करूं, ये है मेल और ये है फीमेल, ठीक है। मेल के अंदर हमारे पास क्या बनता है, स्पर्म बनता है, और फीमेल में क्या होता है हमारे पास, एग होता है, राइट। अब इन दोनों का क्या होगा, क्रॉस होगा और हमें जाइगोट मिलेगा, ये हो गया जाइगोट। अब जाइगोट, अब आपको पता है जब मेल और फीमेल का क्या होता है, जाइगोट बन गया। अब जाइगोट बनने से पहले जब मेल और फीमेल जब आपस में एक दूसरे को फ्यूज़ करेंगे, निषेचित करेंगे, तो वो कंडीशन कैसे होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें क्या होगा, माना कि ये आपका जाइगोट है, ओवम है, एग है, और स्पर्म आ रहा है इसको फ्यूज़ करने के लिए। जब दोनों आप एक दूसरे को फ्यूज़ करेंगे ना, माना ये फ्यूज़ वाली कंडीशन है, ये जाइगोट है, तो ये तो न्यूक्लियस हो गया, किसका न्यूक्लियस हो गया, एग का, और ये स्पर्म आया और स्पर्म में भी ने भी अपना न्यूक्लियस दे दिया, ठीक है, दोनों न्यूक्लियस मिल रहे हैं। और इसको थोड़ा मैं दोबारा से डिटेल में बता देता हूँ आपको। तो इस तरीके से जब जाइगोट के अंदर, सॉरी, एग के अंदर न्यूक्लियस आ गए, ये आ गया, दोनों न्यूक्लियस है, ये तो है फीमेल का जो पहले से ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट था, ये फीमेल गैमीट का न्यूक्लियस है, और ये स्पर्म का न्यूक्लियस है, शुक्राणु का, मेल का न्यूक्लियस है। तो अब आप देख रहे हो कि यहाँ साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है, देख रहे हो ना साइटोप्लाज्म। तो इस साइटोप्लाज्म में जो जीन प्रेजेंट है वो किसकी साइड के हैं, वो तो फीमेल साइड के हैं, तो इसलिए इन्हें हम साइटोजीन कह रहे हैं, राइट। और प्लाज्मोन भी कह रहे हैं। तो यहाँ पर जब ये आपस में मिक्स हो जाएंगे, दोनों न्यूक्लियस मिक्स हो जाएंगे, तो यहाँ पर जो है न्यूक्लियस के अंदर जब ये दोनों, अब अगली वाली जो कंडीशन देखोगे आप, अगली वाली जो कंडीशन देखोगे, ये जो अब जो ये पूर्ण रूप से जाइगोट बनेगा, जाइगोट कब बनेगा, जब ये न्यूक्लियस कंप्लीट एक न्यूक्लियस बन जाएगा। तो इस न्यूक्लियस के अंदर आप देखोगे आपको ज़्यादा मात्रा में मेल साइड का मटेरियल दिखेगा, और जो जो साइटोप्लाज्म, आपको पता है मेल तो साइट अपने साथ लेके आए ही नहीं साइटोप्लाज्म, तो इस साइटोप्लाज्म के अंदर आपको किसका साइटोप्लाज्म मिलेगा, किस साइड का मिलेगा, फीमेल का। तो यही बात मैं आपको समझा रहा था। तो बात समझ आ गई आपको, चलिए आगे चलते हैं। तो वो कहता है कि जो हमारी जीन्स है लोकेटेड इन द न्यूक्लियस कॉल्ड द कैरियोजीन। तो जो जीन्स साइटोप्लाज्म में उन्हें हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म में जो जीन प्रेजेंट है उसे कहेंगे प्लाज्मोन, और जो जीन्स न्यूक्लियस में उन्हें हम क्या बोलेंगे, कैरियोजीन्स, ठीक। आगे हम बात करते हैं लिंकेज की। तो लिंकेज क्या होता है, कोलेक्टिवली इनहेरिटेंस कॉल्ड द लिंकेज। अब हम धीरे धीरे, आपको इसका हिंदी याद नहीं रखना, आपने इसका मतलब याद रखना कि क्या मतलब है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्या होता है लिंकेज, लिंकेज का मतलब क्या है, कोलेक्टिव इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर। अनुवांशिकी जो लक्षण होते हैं और उनको जब आप कोलेक्टिवली, मतलब एक साथ टोटल जितने आपके लक्षण जो अनुवांशिक होंगे, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाएंगे, उसे कहते हैं आप लिंकेज, कोलेक्टिव इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर कॉल्ड द लिंकेज। मतलब कि मैं आपको ऐसे बोलूं कि जैसे मेरे पास एक लक्षण है, ठीक है, कोई एक लक्षण है, उसके साथ दूसरा है, फिर तीसरा है, फिर चौथा है, फिर ऐसे पांच कोई लक्षण है मेरे पास किसी बात की। माना फॉर एग्जांपल, जब ये लक्षण एक साथ
किसी दूसरी पीढ़ी में जाएं, तो अब आपको पता है ये एक साथ होके ही जा रहे हैं, एक दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे, लेकिन एक एक दूसरे के साथ जा रहे हैं ना, तो ये चीज़ कहलाएगी लिंकेज। बात समझ आ रही है? तो कहता है कोलेक्टिवली, एक साथ एकत्रित रूप में, इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर, अनुवांशिक लक्षण कोलेक्टिवली क्या कहलाते हैं? लिंकेज। तो कोलेक्टिव इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर, तो लक्षणों का कोलेक्टिव इनहेरिटेंस होना, एक साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, क्या कहलाता है? लिंकेज। फर्स्ट सीन बाय, लिंकेज को सबसे पहले किसने देखा था? बैटसन और पुनेट ने देखा था। किसके अंदर देखा था? लैथेरस ओडोरेटस के अंदर। किसके अंदर देखा था? लैथेरस ओडोरेटस के अंदर। और इन्होंने क्या दिया? कपलिंग एंड रिपल्शन फिनोमिना भी दिया था, बट नॉट एक्सप्लेन लिंकेज। लेकिन लिंकेज को नहीं समझाया लेकिन देखा इन्होंने सबसे पहले था बैटसन और पुनेट ने। इसके अलावा इन्होंने कपलिंग और रिपल्शन एक कोई फिनोमिना था वो दिया, और लिंकेज को ये सही तरीके से उस टाइम ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो सेक्स लिंकेज जो है ये लिंकेज का टाइप है, ये तो लिंकेज है टोटल, और आगे होता है सेक्स लिंकेज। इसे डिस्कवर, इसकी खोज किसने की थी? मॉर्गन ने। और किसके अंदर की थी? ड्रोसोफिला, जो हमारी फल मक्खी होती है, फ्रूट फ्लाई, उसके अंदर। और ये जो मॉर्गन ने ही ये जो लिंकेज वर्ड है वो भी मॉर्गन ने ही दिया था, और इसे कहते हैं थ्योरी ऑफ लिंकेज। तो इसे कहते हैं थ्योरी ऑफ लिंकेज। ठीक है, बात समझ आ गई कि जो सेक्स लिंकेज, जो लिंकेज का ये प्रकार है सेक्स लिंकेज, है ना, उसकी डिस्कवरी मॉर्गन ने की थी। और ये लिंकेज वर्ड भी किसने दिया था? मॉर्गन ने दिया था। बैटसन और पुरेट ने सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया, लेकिन वो बता नहीं पाए कि ये लिंकेज, नाम नहीं दिया, और उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी नहीं कर पाए। बाद में मॉर्गन ने आके सेक्स लिंकेज के बारे में बताया, और ये टर्म दी लिंकेज वर्ड जो है वो मॉर्गन ने दिया था, और इसे बाद में चलकर थ्योरी ऑफ लिंकेज के नाम से भी जाना गया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो कहता है कि लिंकेज एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैन बी रिप्रेजेंट इन डाई हाइब्रिड प्लांट। तो वो कहता है आप लिंकेज को और स्वतंत्र अभिव्यूहन को, यानी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को, स्वतंत्र जो पृथक्करण है, असॉर्टमेंट है, उसे कैन बी रिप्रेजेंट, उसे आप प्रदर्शित कर सकते हो इन द डाई हाइब्रिड प्लांट के अंदर। जो भी आपका डाई हाइब्रिड प्लांट है, डाई हाइब्रिड मतलब जो दो गुण आपने लेके चल रहे हो किसी प्लांट के अंदर। जैसे ये है मेरे पास, एक है स्मॉल कैपिटल ए, और ये लोकस है, सेम लोकस पर है कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, मतलब ये कोई डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, ये रिसेसिव कैरेक्टर है, ये प्रभावी लक्षण को शो कर रहा है, ये अप्रभावी लक्षण को शो कर रहा है। इट प्रोड्यूसेस टू टाइप ऑफ द गैमीट। और आपको पता है अब ये जो आपके पास जो कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, ये दो प्रकार के गैमीट बना सकता है, एक तो ए बी और एक ए बी, मतलब ए और बी ये वाला। जब अब आपको पता है जब इसमें गैमीट फॉर्मेशन होगी तो ये आधा आधा हो जाएगा, ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम शो कर रहा है। तो जब ये दोनों एक दूसरे, एक ये क्रोमोसोम है और एक ये क्रोमोसोम है, जब ये अलग होंगे, जब गैमीट बनाएंगे तो दो अलग हो जाएंगे, है ना। तो अलग होंगे तो एक ये इसमें आ गया और एक इसमें बन जाए, दो तरीके गैमीट बन जाएंगे यहाँ पे। बात समझ आ गई? क्योंकि आपके पास टोटल क्रोमोसोम तो इतना ही है ना, टोटल क्रोमोसोम तो यही है। और यहाँ जब दूसरी कंडीशन देख रहे हैं तो यहाँ हम दो दो गुण ले रहे हैं, दो लक्षण ले रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या है? दो क्रोमोसोम है ना। तो जब दो क्रोमोसोम गैमीट बनाएंगे तो वो आधे आधे बट जाएगा, यहाँ से इसको हाफ काट देंगे हम, इधर उधर कट जाएगा, है ना। तो चलिए इसमें देखते हैं, यहाँ भी ऐसा होगा, ये हाफ हाफ कटेगा इस तरीके से। तो यहाँ फिर ये दो, यहाँ पर जो बनेंगे वो एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, दो टाइप के गैमीट युग्मक बनेंगे, एक ए बी और एक कैपिटल ए कैपिटल बी और स्मॉल ए स्मॉल बी। अब यहाँ बात करें तो ये एक हमारे पास है, इट प्रोड्यूस फोर टाइप ऑफ द गैमीट, ये चार प्रकार के गैमीट बना सकते हैं। ए कैपिटल ए इसके साथ कैपिटल बी के साथ, तो ये बन गया ए बी। फिर स्मॉल ए स्मॉल बी के साथ, तो एक प्रकार का ये हो गया। फिर उसके बाद स्मॉल ए कैपिटल बी के साथ और कैपिटल ए स्मॉल बी के साथ, तो ये चार प्रकार के हमारे पास क्या बन जाएंगे? आपको गैमीट देखने को मिलेंगे, चार प्रकार के यहाँ बन गए आपके। समझ आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं थ्योरी ऑफ लिंकेज की। तो वो कहता है कि जो आप
लिंकेज या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है उसे आप डाई हाइब्रिड प्लांट, ये तो मोनो हाइब्रिड था, ये डाई हाइब्रिड वाले प्लांट में शो कर सकते हो। थ्योरी ऑफ लिंकेज, लिंक्ड जीन लीनियरली लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम। कहते हैं जो लिंक्ड जीन होते हैं, जो लिंक्ड जीन मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड वाले जो जीन होते हैं वो कहाँ होते हैं, लीनियरली, लीनियरली मतलब एक ही पंक्ति में लोकेटेड होते हैं, व्यवस्थित होते हैं ऑन द सेम क्रोमोसोम। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, जैसे ये दिख रहा है ना, यहाँ ए है और यहाँ बी है, तो ये एक ही क्रोमोसोम पर है, सेम लोकस के ऊपर है, ये ए और ये सेम लोकस के ऊपर व्यवस्थित है। और कहते हैं आप उनको अलग अलग भी कर सकते हो, सेपरेटेड इफ़, यदि आप उसमें क्रॉसिंग ओवर करा दो। तो कहते हैं लिंक्ड जो जीन होते हैं, लिंक्ड जीन जो होते हैं वो लीनियरली एक ही पंक्ति, लीनियरली लोकेटेड होते हैं, एक ही पंक्ति में व्यवस्थित होते हैं एक सेम क्रोमोसोम के ऊपर। उनको आप अलग अलग भी कर सकते हो, किसके द्वारा, क्रॉसिंग ओवर के द्वारा। कहता स्ट्रेंथ ऑफ द लिंकेज इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द जीन। तो वो कहता है जो लिंकेज की जो स्ट्रेंथ होती है, ताकत जो होती है लिंकेज की, वो कैसी होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द जीन। जितना जीन्स के बीच में, जीन्स के बीच में जितना डिस्टेंस, जितनी दूरी बढ़ती जाएगी उनकी स्ट्रेंथ घटती जाएगी। समझ आ गई बात? मतलब जितनी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, कहने का मतलब जितनी स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो जीन का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, और जितना जीन के अंदर डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतनी जीन की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एक दूसरे के, है ना, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। बात समझ आ गई? आगे बात करते हैं अरेंजमेंट ऑफ द लिंक्ड जीन ऑन द क्रोमोसोम। अब हम बात करते हैं कि ये लिंक्ड जीन, जो हमारे लिंक्ड जीन है, वो कैसे क्रोमोसोम के ऊपर व्यवस्थित होते हैं। कहता अगर आप डाईहाइब्रिड प्लांट की बात करें तो दो तरीके से हो सकता है, एक तो सिस तरीके से, एक ट्रांस तरीके से। क्या बोल रहा है, अरेंजमेंट ऑफ द लिंक जीन ऑफ द क्रोमोसोम डाईहाइब्रिड प्लांट, जैसे हमने यहाँ बनाए हुए थे, ये डाईहाइब्रिड प्लांट था हमारा, मतलब ये व्यवस्था बताई हुई है आपने। जैसे हमारे पास एक ये ट्रेट था, मतलब अब देखो ना, मैंने लक्षण बताया हुआ है, जैसे एक ये मेरे पास लक्षण था और एक ये लक्षण था, मतलब ये कैपिटल है, ये रिसेसिव है, और वैसे ही इसमें भी दिखाया हुआ है, एक ये लक्षण है और एक ये लक्षण है। तो ये हमारे डाईहाइब्रिड क्रॉस थे, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। तो उसने कहा कि ये जो अरेंजमेंट है वो दो तरीके से हो सकती है। एक तो सिस वाली, सिस में क्या है कि ए के सामने ए है, बी के सामने बी है। और ट्रांस में क्या हो सकता है, ए के साथ, अब देखो एक सेम क्रोमोसोम के ऊपर सिस वाला कब है, जब यहाँ भी डोमिनेंट है और ये भी डोमिनेंट है। सेम दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर यहाँ भी ए है, यहाँ भी बी है, मतलब दोनों का जो रिसेसिव सेम है, ये भी स्मॉल वाला ये भी स्मॉल वाला है। ट्रांस में क्या होगी, यहाँ तो कैपिटल है लेकिन यहाँ कैसा है, स्मॉल है, यहाँ स्मॉल है और यहाँ कैपिटल है। तो ये क्या, ओरिजिनल अरेंजमेंट फॉर्म टू टाइप ऑफ द गैमीट। तो ये एक्चुअल में ये वाली जो अरेंजमेंट है वो कैसी है, ओरिजिनल वाली है, रियल वाली। और इस तरीके से आपको दो टाइप के गैमीट मिल जाते हैं, ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। और कहता है नॉट ओरिजिनल फॉर्म ड्यू टू दी क्रॉसिंग ओवर। तो ये कहता है कि ये इस तरीके से ये ओरिजिनल फॉर्म नहीं है, ये कैसे बनाई है आपने, क्रॉसिंग ओवर के थ्रू बनी है ये वाली पोजीशन। एक्चुअल में ये पोजीशन आपकी रियल है, और ये जो पोजीशन आप देख रहे हो ये पोजीशन ओरिजिनल नहीं है, और कैसे बनी है, क्रॉसिंग ओवर की हेल्प से ऐसा बनाया गया है। क्रॉसिंग ओवर कैसे होता है, क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, जैसे कि मैं आपको समझा दूँ उसमें थोड़ा सा। जैसे ये आपके पास क्रोमोसोम है, अब इसमें क्या है कि एक ही है, एक ही है, एक ही है। तो ये ए है, ये स्मॉल ए है, ये स्मॉल कैपिटल बी है, और ये स्मॉल बी है। क्रॉसिंग ओवर में क्या होगा कि इस तरीके से क्रॉसिंग ओवर होती है, इसे कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, ठीक है ना। पहले वाली जो मैंने बनाई ये वाली, ये ऐसे आई ऐसे आई। अब जो आपका जो क्रोमोसोम बनेगा, यहाँ जो क्रोमोसोम बनेगा वो क्रोमोसोम कैसे बनेगा, इस तरीके से। ये बना आपका क्रोमोसोम। अब मैं इसको दूसरे रंग से बनाता हूँ, दूसरे कलर के साथ। अब जो नया जो क्रोमोसोम बना, एक ये और एक ये,
एक क्रोमोसोम बना ऊपर और एक नीचे। तो अब जो एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना, एक ये, तो यहाँ पर आएगा कैपिटल ए। तो अब ये आ गया कैपिटल ए, उसके बाद यहाँ गया फिर ये, तो साथ में आ जाएगा बी, और यहाँ कैपिटल बी, और यहाँ चला गया फिर यहाँ, तो ये आ जाएगा कैपिटल बी और ये आ जाएगा स्मॉल ए। तो ये कैसे बना देखो, आपको समझ आ गया ना। ओरिजिनल तो ये था हमारे पास पहले वाला। बात क्लियर आ गई, चला आगे देखते हैं। तो ये हो गया आपका, वो कहता है नॉट ओरिजिनल फॉर्म ड्यू टू दी क्रॉसिंग ओवर से बनता है और डिफर फ्रॉम ए बी और ए बी, तो इससे ये अलग होंगे। बात क्लियर होगी, आगे देखते हैं। अब बात करते हैं हम टाइप ऑफ लिंकेज। दो तरीके का टाइप ऑफ लिंकेज, एक दो प्रकार का लिंकेज होता है, कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज। जो कंप्लीट लिंकेज है शो ऑलवेज पेरेंटल कॉम्बिनेशन। जो कंप्लीट लिंकेज है वो हमेशा उसके अंदर जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो पेरेंटल मतलब अपने माता पिता की तरह बनेंगे। नेवर फॉर्म न्यू कॉम्बिनेशन, इसके अंदर नई कॉम्बिनेशन नहीं बनती। यहाँ क्रॉस ओवर का बिल्कुल नहीं होता। जीन लोकेटेड वेरी क्लोज ऑन द क्रोमोसोम, यहाँ पर जो जीन की लोकेशन होती है वो आपस में एक दूसरे के बहुत क्लोज होती है। CLOSE क्लोज लिखा है, ये वेरी क्लोज ऑन द क्रोमोसोम। यहाँ पर जीन की जो लोकेशन है क्रोमोसोम के ऊपर बहुत आपस में एक दूसरे के नज़दीक होते हैं। सच टाइप ऑफ द वेरी रेयर इन द नेचर, और इस टाइप कंप्लीट लिंकेज देखने को आपको बहुत कम मिलेगा। एग्जाम्पल है मेल ड्रोसोफिला और फीमेल सिल्क मॉथ। जो नर ड्रोसोफिला है आपकी उसमें देखने को मिलता है और फीमेल सिल्क मॉथ के अंदर। इनकम्प्लीट लिंकेज, यहाँ पर न्यू कॉम्बिनेशंस अपीयर, यहाँ पर हमेशा नई नई कॉम्बिनेशंस बनती हैं, नए नए संगठन बनते हैं। कहते हैं अलॉन्ग विद पेरेंटल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स ड्यू टू द क्रॉसिंग ओवर। तो कहता है कि यहाँ पर आपको नई नई कॉम्बिनेशन दिखने को मिलेंगी, साथ में पेरेंटल कॉम्बिनेशन भी मिलेंगी, लेकिन जो नई बनी है वो किसके थ्रू बनी है, क्रॉसिंग ओवर की हेल्प से। अभी मैंने आपको समझाया क्रॉसिंग ओवर क्या होती है। तो क्रॉसिंग ओवर की हेल्प से नई नई कॉम्बिनेशंस भी बनते हैं और साथ में पेरेंटल यानी पेरेंट वाली भी कॉम्बिनेशंस बनती हैं। तो परसेंटेज ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो वो कहता है न्यू कॉम्बिनेशन की जो प्रतिशत है वो कितना होगा, जितना ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर होगा उतनी ही ज़्यादा न्यू कॉम्बिनेशंस बनेंगी। बात क्लियर होगी। अब बात करते हैं सेक्स लिंकेज की। तो सेक्स लिंकेज क्या होता है, व्हेन जीन प्रेजेंट ऑन द सेक्स क्रोमोसोम्स टर्म्ड हैज़ सेक्स लिंक्ड सेक्स जीन। तो वो कहता है सेक्स लिंकेज क्या होता है कि जब जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर, तो हम उस ऐसे लिंक्ड जीन को क्या बोलेंगे, सेक्स लिंक। सिंपल सी बात है। तो इसे कहते हैं हम सेक्स लिंकेज क्या बोलते हैं, और जीन्स को क्या बोलते हैं, सेक्स लिंक्ड जीन। और ये लिंकेज क्या कहलाता है, सेक्स लिंकेज क्या कहलाता है, सेक्स। ऐसे जीन्स जो कहाँ प्रेजेंट है, सेक्स क्रोमोसोम। आपको पता है हमारे दो टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, ऑटोसोम क्रोमोसोम और सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम कौन से होते हैं, जो लिंक का निर्धारण करते हैं, जो बताएंगे कल को जाकर कि मेल बनेगा या फीमेल बॉडी बनेगी। तो ऐसे जीन्स जो सेक्स क्रोमोसोम पर बैठे हुए होते हैं उन्हें कहते हैं सेक्स लिंक्ड जीन, और ये लिंकेज क्या कहलाता है, सेक्स लिंकेज। अब बात करते हैं टाइप ऑफ लिंकेज कि जो सेक्स लिंकेज है वो कितने प्रकार का होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं सेक्स लिंकेज। ये यहाँ लिख लेना कि टाइप ऑफ द लिंकेज या टाइप ऑफ सेक्स लिंकेज, सेक्स लिंकेज के प्रकार। तो पहला आ गया एक्स लिंकेज, जीन ऑफ द सोमेटिक करेक्टर्स फाउंड ऑन एक्स क्रोमोसोम। ये आप बात को याद रखना। जो सोमेटिक करेक्टर्स होते हैं, दो टाइप की जर्म सेल्स दो टाइप की सेल्स होते हैं हमारे शरीर के अंदर। एक होती है सोमेटिक सेल और दूसरी होती है जर्म सेल्स। सोमेटिक सेल्स जो पूरे शरीर का निर्माण करती है, और जर्म सेल्स जनन कोशिकाएं जो सिर्फ गैमीट का निर्माण करती हैं, युग्मक का निर्माण करती हैं। समझ आ गई बात। एक होती है सोमेटिक सेल और दूसरी होती है जर्म सेल। दो ही टाइप के हमारे, आपसे कोई पूछे कि आपके शरीर के अंदर कितने प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, तो दो प्रकार की, सोमेटिक और जर्म सेल्स। ठीक है ना। और वो कहता है जो जीन्स ऑफ द सोमेटिक करेक्टर, जो सोमेटिक करेक्टर होते हैं उनका जो जीन्स है वो कहाँ मिलेंगे आपको, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर। इनहेरिटेंस ऑफ द एक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स मे बी थ्रू मेल एंड फीमेल। वो कहता है कि जो एक्स लिंक्ड कैरेक्टर होते हैं उनका जो इनहेरिटेंस है, उनका जो उनको जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी भेजना है वो मेल और फीमेल दोनों के थ्रू हो सकता है। वो दोनों ही उसको उसका इनहेरिटेंस कर सकते हैं। तो इनहेरिटेंस ऑफ एक्स लिंक्ड कैरेक्टर, क्योंकि आपको पता है जो एक्स वाला क्रोमोसोम है वो दोनों में मिलता है। अगर मैं मेल और फीमेल, जैसे ये है एक्स एक्स और एक्स वाई, बात समझ आ रही है कि
अगर मैं बात कर रहा हूँ कि मेरे पास ये हमारे पास क्या दोनों बन रहे हैं एक्स और यहाँ पर XY है ना। ये जो संगठन है ये तो फीमेल को शो करता है, आपको पता है, और ये वाला जो XY वो क्या है, मेल को शो करता है। तो इसमें तो वो कहता है कि जो एक्स लिंकेज वाले जो जीन्स, मतलब एक्स लिंकेज मतलब जो ऐसे जीन्स जो आपको एक्स क्रोमोसोम पर मिले, तो एक्स आपको मेल में मिल रहे हैं और एक्स फीमेल में मिल रहे हैं और मेल में भी मिल रहे हैं। ये आपका फीमेल है और ये आपका मेल है ना। तो दोनों जगह आपको देखने को मिल रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही। तो वो कहता है कि ऐसे जीन्स मतलब जीन्स ऑफ सोमैटिक करेक्टर, मतलब जो सोमैटिक करेक्टर है वो आपको एक्स क्रोमोसोम में मिलेंगे। सोमैटिक करेक्टर तो एक्स जो है वो फीमेल में भी होता है और मेल सेक्स क्रोमोसोम पे भी होते हैं। तो दोनों इसका क्या कर सकते हैं, इनहेरिटेंस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ द एक्स लिंकेज देख लें, आई कलर इन द ड्रोसोफिला। तो एग्जाम्पल देखते हैं हम एक्स लिंकेज का। पहला है आई कलर इन द ड्रोसोफिला। इसके ऊपर नियंत्रण कौन करता है, कंट्रोल बाय एक्स लिंक्ड जीन। जो एक्स लिंक्ड जीन है वो इसके ऊपर कंट्रोल करते हैं। इफ़ रेड आई कलर जीन रिप्रेजेंट हैज़ ए प्लस इज़ डोमिनेंट, और वाइट को जो वाइट कलर का जीन है उसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डब्ल्यू से, और ये जो जीन है वो कैसा है, रिसेसिव है। वो जो आपका प्लस का निशान है वो डोमिनेंट को मतलब प्रभावी लक्षण को शो कर रहा है, और जो डब्लू वाला गुण है जो डब्लू जो करेक्टर है वो रिसेसिव को शो कर रहा है। बात क्लियर हो गई। तो रेड आई का कलर जो रेड आई कलर जीन है उसे आप प्लस से प्रस्तुत कर रहे हो, और जो वाइट कलर जीन है उसे आप डब्लू से, स्मॉल डब्लू से रिप्रेजेंट कर रहे हो, बता रहे हो। तो होमोजाइगस रेड आई फीमेल कैसी होगी, एक्स एक्स दोनों पे प्लस प्लस होगा। हिट्रोजाइगस रेड आई फीमेल कैसी होगी, एक्स प्लस होगा और एक एक्स पे डब्लू होगा। होमोज मतलब हिट्रो का मतलब डिफरेंट डिफरेंट, और होमो का मतलब फिर एक जैसा। होमोजाइगस अगर वाइट वाइट आई फीमेल शो करनी है तो दोनों पे डब्लू डब्लू होना चाहिए, और होमोजाइगस रेड आई मेल शो करना है तो एक्स पे प्लस होगा, वाई पे कुछ नहीं होगा, क्योंकि वाई तो कैरी नहीं करता, क्योंकि एक्स ही ले जाता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। क्योंकि ये कैसे एक्स लिंक्ड वाले हैं ना, ऐसे जीन जो एक्स पर बैठे हों वही तो आगे जाएंगे, तो वाई पे तो वाई थोड़ी आगे लेके जाएगा। और अगर आपके पास होमोजाइगस वाइट रेड वाइट आई मेल के अंदर, तो भी वो डब्लू कहाँ होगा, एक्स के ऊपर होगा। तो ये एक्स लिंक्ड है। मतलब अगर आप बात करो फीमेल के अंदर तो उसके उसके दोनों एक्स है उसके पास, तो दोनों के ऊपर कैरी कर सकता है। दोनों वो होमोजाइगस भी हो सकते हैं, एक दोनों हिट्रोजाइगस भी हो सकते हैं, ठीक। तो ये होमोजाइगस है, ये हिट्रोजाइगस कंडीशन है, और ये होमोजाइगस है। लेकिन अगर आप मेल में बात करो तो मेल के पास एक एक्स होता है एक वाई होता है। तो एक्स पर या तो एक बार में वो रेड शो कर सकता है और कैरी कर सकता है, या एक बार में वाइट को कैरी कर सकता है। इतनी बात क्लियर होगी। आगे देखते हैं। आगे बात कर रहे हैं अब डिफरेंट टाइप जीनोटाइप फीमेल होमो और हिट्रो आइदर, बट फॉर मेल आई कलर ऑलवेज हेमीजाइगस। तो कहता है जो आपने ऊपर अभी उदाहरण देखे, तो जो डिफरेंट टाइप आपने जीनोटाइप के ऊपर जो जीनोटाइप बने उसमें फीमेल चाहे होमो कंडीशन में भी हो सकती है और हिट्रो वाली कंडीशन में भी हो सकती है, लेकिन मेल के लिए हमेशा वो हेमीजाइगस कंडीशन ही होगी। मेल के लिए फीमेल देखो आप, फीमेल वाली आप देख रहे हो ये होमो कंडीशन है, ये हैमी कंडीशन है, ये होमो कंडीशन है, सॉरी ये होमो कंडीशन है, ये हिट्रो कंडीशन है, ये फिर होमो है। लेकिन मेल के लिए हैमी है, मतलब वाई तो कुछ कैरी नहीं कर सकता और एक्स उसके पास है नहीं, तो ये हैमी आधा आधा हैमीजाइगस कंडीशन है। और ये होमो और हिट्रो कंडीशन किसके लिए, फीमेल के लिए, और मेल के लिए कैसी है, हैमीजाइगस कंडीशन है। इतनी बात क्लियर होगी। आगे चलते हैं। दूसरा है हीमोफीलिया, ऑल्सो कॉल्ड ब्लैडर्स डिसीज़। इसे क्या कहते हैं, ब्लीडर्स डिसीज़, BLEEDER एफस्ट्रॉफी एस डिसीज़ यानी बीमारी। तो इसे हम ब्लीडर डिसीज़ भी कहते हैं। सबसे पहले इसकी डिस्कवरी किसने की थी, जॉन ऑटो ने। जॉन ऑटो ने 1803 में इसके बारे में बताया था। जीन ऑफ द हीमोफीलिया कैसा होता है, रिसेसिव होता है। जो हीमोफीलिया का जीन है वो एक्चुअल में कैसा होता है, रिसेसिव होता है, और एक्स लिंक्ड जीन लीथल जीन होता है।
तो हीमोफीलिया का जो जीन है वो रिसेसिव है और ये एक्स लिंक्ड जीन है, क्योंकि आपको उदाहरण किसके पढ़ रहे हो, एक्स लिंक, मतलब ये एक्स के ऊपर ही जाएगा बैठ के, वाई पे नहीं जा सकता। तो ये लीथल जीन होता है, खतरनाक प्राणघातक है। तो एक्स एक्स ये बैठा हुआ है एच, कैरियर फीमेल होगी। अगर दोनों पे है तो इफेक्टेड फीमेल है, और एक्स वाई में एक्स के ऊपर है तो इफेक्टेड मेल है। बात समझ आ गई कि अगर एक एक्स के ऊपर बैठा है तो वो कैरियर फीमेल है, एक्स एक्स के दोनों ऊपर अगर आपके पास इसका ये एच जो स्मॉल एच आप देख रहे हो ना ऊपर साइफन में, वो शो कर रहा है कि इसके ऊपर हीमोफीलिया है, तो ये इफेक्टेड फीमेल होगी, मतलब उसको है वो कैरी भी कर रही है और वो इफेक्टेड भी है। यहाँ पर ये इफेक्टेड मेल को शो कर रहा है। तो वो कहता है बट एक्स एच और एक्स एच यानी कि फीमेल जो है, जो जीन है, डाइज ड्यूरिंग दी एम्ब्रियो स्टेज। अगर दोनों के ऊपर अगर एच एच आ गया तो फीमेल ख़त्म हो जाएगी। कब? जब वो भ्रूणी अवस्था में है, यानी जब वो होमोजाइगस कंडीशन में। तो यानी कि आपको फीमेल कभी भी होमोजाइगस इस वाली कंडीशन में कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो जी नहीं पाएगी, तो आपको कभी पॉपुलेशन में मिलेगी नहीं। जीन बिकम लीथल जीन्स कॉज द डेथ, क्योंकि ये दोनों जब एक साथ हो जाएंगे तो वो लीथल हो जाएंगे और फीमेल की डेथ हो जाएगी। बात क्लियर होगी। अब बात करते, कहता है हीमोफीलिया ए ड्यू टू द लैक ऑफ फैक्टर 8। ये फैक्टर्स होते हैं, याद कर लेना आप, कि जो हीमोफीलिया ए वाला जो होता है वो किसकी कमी से होता है, जब आपको कमी हो जाए फैक्टर 8 की, यानी एंटी हीमोफिलिक ग्लोबिन। एंटी ए जी एच का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है, ए एच जी, यानी एंटी हीमोफिलिक ग्लोबिन। जब इसकी कमी होगी आपके अंदर तब आपको क्या हो जाएगा, हीमोफीलिया ए से आप ग्रसित होगे, राइट। दूसरा है हीमोफीलिया बी, ये जिसे आप कहते हैं क्रिस मास डिसीज़, क्या बोलते हैं, क्रिसमास, CHRISTMAS। हीमोफीलिया बी यानी क्रिसमास डिसीज़, इसमें आपको किस फैक्टर की, किस लक्षण की कमी होती है, फैक्टर 9। ये फैक्टर 8, फैक्टर 9, यानी आपके अंदर प्लाज्मो थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट नहीं होता, ये नहीं बनता आपकी बॉडी के अंदर प्लाज्मो थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट जो है आपके अंदर नहीं बनेगा, तो आपको क्या हो जाएगा, हीमोफीलिया बी है। जो हीमोफीलिया सी है ये एक ऑटोसोमल डिसीज़ है, और इसकी इस टाइम आपके अंदर, आपकी बॉडी के अंदर फैक्टर 11 क्या है, कमी है, एब्सेंट है, और उसे क्या बोलोगे आप, प्लाज्मो थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। क्या बोलोगे, प्लाज्मो थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, राइट। तो इसे कहते हैं हम हीमोफीलिया सी, इसे कहते हैं हीमोफीलिया बी, और इसे कहते हैं हीमोफीलिया ए। तो हीमोफीलिया ए कब होगा, जब फैक्टर 8 आपके अंदर एब्सेंट हो, लैक हो, कमी हो। और बी कब होगा हीमोफीलिया, जब फैक्टर 9 की कमी हो। और जब हीमोफीलिया सी कब होगा, जब फैक्टर आपके अंदर 11 ना हो, राइट। आगे देखते हैं, तीसरा उदाहरण है एक्स लिंकेज का, कलर ब्लाइंडनेस। तो ये भी, इसका भी ये भी अनुवांशिक ही होती है इसकी, इनहेरिटेंस लाइक हैज़ हीमोफीलिया। ये भी हीमोफीलिया की तरह इसमें भी ये भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा सकती है, कलर ब्लाइंडनेस। और बट नॉट लीथल जीन्स फॉर्म इन द बोथ मेल एंड फीमेल, लेकिन ये लीथल नहीं है, प्राणघातक नहीं है। जैसे पिछली वाली हमने जो डिसीज़ पढ़ी हीमोफीलिया, उसमें मृत्यु हो जाती है, लेकिन लीथल जीन में नहीं होती, और ये दोनों मेल फीमेल में होती है। और इसका डिस्कवरी जो है वो हॉर्नर ने की थी, HORNER, और चेक्ड बाय इशिहारा चार्ट। और इसकी जो चेकिंग है, कलर ब्लाइंडनेस को हम चेक कैसे कर सकते हो, इशिहारा चार्ट होता है एक हमारे पास, उसके थ्रू आप इसको चेक कर सकते हो। 3 टाइप की है, एक होती है प्रोटेनोपिया, दूसरी है ड्यूटेरनोपिया, और तीसरी है ट्राइटेनोपिया, राइट। तो जो प्रोटेनोपिया है उसमें रेड कलर की आपको ब्लाइंडनेस होती है, जो ड्यूटेरनोपिया है उसमें ग्रीन कलर की, और जो ट्राइटेनोपिया है उसमें ब्लू कलर की है, याद रखना आप। इसके अलावा कुछ अदर एग्जाम्पल भी हैं, डायबिटीज़ इंसिपिडियस, और डुकन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, और फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, और उसके अलावा सूडोरेक्टिस और डिफेक्टिव इनेमल ऑफ टीथ। ये सारी जो बीमारियां हैं वो इसी वजह से होंगी आपको, ठीक। ये सारे एग्जाम्पल हैं, मतलब ये हमने एग्जाम्पल देखे, मतलब बीमारी नहीं, मतलब ये जो आप एक्स लिंक्ड जो लिंकेज है, मतलब एक्स के ऊपर और कौन बीमारी जाती हैं, तो ये सारी बीमारियां और भी हैं, डायबिटीज़ इंसिपिडियस, ड्यूकन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, फ्रेजाइल सिंड्रोम, हाँ, और सूडो रैकेट, और PESAD सूडो, और
डिफेक्टिव इनेमल टीथ, दांतों में रोग लग जाता है, जो आपके इनेमल हो तो ख़राब हो जाते हैं। तो ये तो रिसेसिव है, ये भी रिसेसिव है, ये भी रिसेसिव है, ये डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट है, मतलब ये कैसे हैं, अप्रभावी और ये प्रभावी है। तो ये अदर एग्जांपल है एक्स क्रोमोसोम, एक्स लिंकेज वाली डिसीज़ के। अब बात करते हैं वाई लिंकेज। जीन ऑफ द सोमैटिक कैरेक्टर लोकेटेड ऑन द वाई क्रोमोसोम्स। कुछ जो जीन्स होते हैं जो सोमैटिक कैरेक्टर वाले, वो कहाँ होते हैं, वाई क्रोमोसोम के ऊपर। कहाँ होते हैं, वाई क्रोमोसोम के ऊपर। इनहेरिटेंस ऑफ द सच टाइप ऑफ द कैरेक्टर ओनली थ्रू मेल। और इस टाइप के जो लक्षण हैं जिनका अनुवंशिकी होगी, जिनकी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाएंगे, सिर्फ किसके थ्रू जाएंगे, मेल। क्योंकि आपको पता है ये कहाँ मिल रहे हैं, वाई क्रोमोसोम के ऊपर। तो वाई क्रोमोसोम सिर्फ मेल में ही होता है, तो मेल ही भेज सकता है उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर। करेक्टर कॉल्ड होलेंड्रिक करेक्टर फाउंड ओनली मेल। तो ऐसे इस टाइप के करेक्टर जो सिर्फ मेल ही भेज पाए या वाई क्रोमोसोम के थ्रू ही जाए, उसे कहते हैं होलेंड्रिक करेक्टर। अब आपको पता है मेल भेज सकता है, सिर्फ मेल के अंदर ही जाएंगे, और ठीक है ना। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, मतलब तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, एग्जाम्पल नहीं है। तो वो तो आपको पता है कि ये सोमैटिक करेक्टर है जो कायिक कोशिका के द्वारा कहीं भी सिर्फ शरीर में भेजे जाएंगे, और मेल के थ्रू ही भेज सकते हैं क्योंकि मेल के पास ही वाई क्रोमोसोम होता है। अब आगे देख लेते हैं, तीसरा हमारा टाइप है। पहले हमने देख लिया एक्स लिंकेज, दूसरा देख लिया वाई लिंकेज, तीसरा देख लेते हैं एक्स वाई लिंकेज। तो इसमें दो उदाहरण है, जीरोडर्मा पिगमेंटोसम और दूसरा है एपिडर्मोलाइसिस ब्लूसा। ठीक है। तो टाइप ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सिक्स, तो ये हमने दो एग्जांपल इसके देख लिए। एक्स वाई लिंकेज मतलब जो एक्स पर ऐसे गुण जो एक्स क्रोमोसोम के थ्रू भी जा सकते हैं और वाई के थ्रू भी जा सकते हैं। ये है जीरोडर्मा पिगमेंटोसम और एपिडर्मोलाइसिस बुलोसा। ठीक। तो अब देखते हैं टाइप ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ द सेक्स लिंक्ड करेक्टर। अब हमने प्रकार देखने हैं कि सेक्स लिंक्ड करेक्टर के कैसे इनहेरिटेंस होती है। दो प्रकार के हो सकते हैं, एक होती है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस जिसे मॉर्गन ने बताया, और दूसरा है नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। राइट। तो जो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है उसमें क्या होगा, मेल फीमेल पेरेंट है, ट्रांसफ़र एक्स लिंक करेक्टर ग्रांडसन और ग्रांड डॉटर में जाएंगे। तो एक होता है डायाजेनिक और दूसरा होता है डाइएंड्रिक। डायाजेनिक में क्या, फादर से डॉटर में जाएंगे, डॉटर से ग्रांडसन में जाएंगे। क्या बोल रहा है, जो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस में क्या है, मेल फीमेल पेरेंट है। ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, फादर से डॉटर में जा रहे हैं, डॉटर से ग्रांडसन में, मतलब टोटली क्या है, फादर से दादा से आए हैं ग्रांडसन के अंदर। और डाइएंड्रिक में क्या है, मदर से सन में जाएंगे और सन से ग्रांड डॉटर में जाएंगे। तो मतलब मेल टू मेल ही चल रहे हैं, मतलब फादर से गए डॉटर के अंदर, डॉटर के गए इससे गए ग्रांडसन के अंदर, यहाँ मदर से गए सन में और सन से गए ग्रांड डॉटर के अंदर। बात क्लियर होगी। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, ऑफस्प्रिंग अपोजिट सेक्स वाला है। तो मेल और फीमेल पेरेंट है, ट्रांसफ़र एक्स लिंक कैरेक्टर टू द ग्रांडसन और ग्रांड डॉटर। मतलब मेल और जो फीमेल पेरेंट है वहाँ से ये कैरेक्टर किस में ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, उनके ग्रांडसन में या ग्रांड डॉटर के अंदर। और बीच में जो उनका जो इंटरमीडिएट जो बीच में जो उनके जो मदद जो उनको ले जाने में कौन हेल्प कर रहा है, ऑफस्प्रिंग। उनकी जो ऑफस्प्रिंग है वो कैसी है, अपोजिट सेक्स वाली। बोले देखो फादर से डॉटर में आए, डॉटर से सन में नहीं आए, तो डॉटर इसमें कैसी है, अपोजिट सेक्स वाली है। जैसे मदर में सन में आए, लेकिन सन कैसा है, इसमें अपोजिट है, मदर से डॉटर में नहीं आए। तो डॉटर और सन बीच में अपोजिट है दोनों कंडीशन के अंदर। राइट। नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस में क्या होगा, मेल फीमेल तो पेरेंट है और ट्रांसफ़र कर रहे हैं ये सेक्स लिंक कैरेक्टर को। एक है होलोजेनिक और दूसरा है होलेंड्रिक। होलोजेनिक में क्या है कि मेल से किस में आए, डॉटर में, और डॉटर से किस में चले गए, ग्रांड डॉटर के अंदर। यहाँ फीमेल से सन में गए और सन से कहाँ चले गए, ग्रांड सन के अंदर। बात समझ आ गई। मतलब यहाँ क्या हो रहा है, मेल टू मेल चल रहा है काम। मतलब आप देख रहे हो यहाँ क्या हो रहा है, डॉटर से ग्रांड सन, मतलब डॉटर में थे फिर मेल में आ गए। यहाँ मतलब यहाँ थी फीमेल कैटेगरी, यहाँ थी मेल, यहाँ भी यहाँ थी मेल कैटेगरी और यहाँ पे फीमेल। तो होलोजेनिक कंडीशन में ये इसका उल्टा है, मतलब ये जो आपने पढ़ा इसका उल्टा ये है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ मेल है, मेल से जाएगा डॉटर में और डॉटर से आगे किस में जा रहा है, ग्रांड डॉटर में। तो कहता है कि मेल और फीमेल पेरेंट है, ट्रांसफर सेक्स कैरेक्टर टू दी ग्रांड सन और डॉटर। मतलब यहाँ पर जो उनके पोती है पोता पोती है उनके जो कौन किसके अंदर जा रहा है, सन और डॉटर के अंदर। तो मेल और फीमेल के जब मेल भेज रहा है तो वो उसकी किस में, सेम सेक्स में जा रहे हैं। बात समझ रही, मेल अब यहाँ मेल भेज रहा है तो
यहाँ आगे डॉटर में और डॉटर से ग्रांड डॉटर में। क्लियर होगी बात? तो डॉटर से ग्रांड डॉटर में, यहाँ पर सन से ग्रांड सन के अंदर आया। इतनी बात क्लियर होगी? तो थैंक यू सो मच। आज के लेक्चर में इतना ही, और कुछ आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।